कुलधरा नाम का एक बहुत खूबसूरत और काफ़ी आबादी से आबाद गांव कभी एक गुलजार जगह हुआ करती थी, जो कि रेगिस्तान के जैसलमेर शहर से कुछ मील दूरी पर आज भी स्थित है। जैसलमेर न सिर्फ एक बड़ा रेगिस्तानी इलाका है, बल्कि यहाँ कई मील दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान के काफ़ी बड़े बड़े टीले आज भी मौजूद हैं। लेकिन अब ये इलाका 200 साल से काफ़ी वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ पर बने बड़े बड़े मकान व आलीशान जगहें अपनी खूबसूरती को वक्त की गर्दिशों में खोती जा रही हैं। मगर कभी मानव निर्मित निर्माण आज भी जो के त्यों उस वक्त की भव्यता और विलासिता की गवाही देते आज भी प्रतीत होते हैं। एक दिन रातों रात इस गांव के समस्त लोग 200 वर्ष पूर्व इस गांव और जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अन्यंत्र कहीं चले गए। तब से आज तक उक्त गांव में कोई भी इंसान यहाँ निवास करने नहीं आया। अब कुलधरा का ये गांव पुरातत्व विभाग की निगरानी और संरक्षण में है। 200 साल पहले ये गांव बहुत खुशहाल हालत में था। ये गांव उस वक्त रजवाड़ों की एक बड़ी रियासत हुआ करता था। तब यहाँ हर छोटे बड़े त्योहारों व उत्सवों पर पारंपरिक नृत्य व संगीत के भव्य समारोह भी हुआ करते थे, जिसमें रियासत के हर छोटे बड़े नागरिक बढ़ चढ़कर समान रूप से भाग लिया करते थे। चारों तरफ खुशियों का साम्राज्य था, कहीं कोई संताप या दुख न था। कुलधरा गांव में काफ़ी पालीवाल ब्राह्मण भी रहा करते थे। इसी गांव में एक बहुत खूबसूरत लड़की, जिसकी बहुत जल्दी ही शादी होने वाली थी, उस पर अचानक जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की नज़र पड़ गई। सालिम सिंह ने इससे पहले इतनी अनिंद सुंदरी कभी न देखी थी। वो उस पर दिलजान से मोहित हो गया और मन ही मन उससे प्यार करने लगा। ये पता चलने पर भी कि उक्त युवती की शादी जल्दी ही अन्यंत्र कहीं और होने वाली है, फिर भी सालिम सिंह उससे शादी करने की जिद करके अपने फैसले पर अड़ गया। सालिम सिंह व्यक्तिगत रूप से बहुत जालिम, अत्याचारी व क्रूर व्यक्ति था, जिसकी क्रूरता के चर्चे और किस्से वहाँ के हर नागरिक को मालूम थे। अपने अंजाम को जानते हुए भी कुलधरा के लोगों ने उस लड़की की शादी के लिए सालिम सिंह को इनकार कर दिया। अब सालिम सिंह ने क्रूरता को दरकिनार रखकर कुछ लचीलापन रुख इख्तियार करके गांव वालों को कुछ वक्त दे दिया इस शादी के मसले पर सोचने के लिए। हालांकि गांव वाले जानते थे कि हमारे दोबारा इनकार करने से सालिम सिंह यहाँ बहुत कत्लेआम मचा देगा। अब गांव वाले बहुत बेचैन चिंतित रहने लगे और उनका सुख चैन सब छिन चुका था। इस तरह कशमकश में काफ़ी दिन गुजर गए। गांव वाले रात दिन इसी चिंता में कुढ़ते रहे कि कैसे सालिम सिंह को इस शादी से रोका जाए। तमाम प्रस्ताव आपस में किए गए तथा इन्हें कई बार रद्द भी किया गया, मगर कोई ठोस निर्णय वो लोग ना ले सके जिससे निडर होकर सालिम सिंह के प्रस्ताव को निरस्त किया जा सके। अब सारे गांव वाले काफ़ी बेचैन रहने लगे और असुरक्षा व खून खराबे की दहशत से बहुत विचलित होने लगे। घर की महिलाओं में भी एक अनजाना सा डर व्याप्त हो गया और हर इंसान वहां सालिम सिंह का सामना करने से कतराने व घबराने लगा कि ना जाने कब सालिम सिंह हम सबका फैसला और मर्जी पूछने आ जाए और मनचाहा जवाब ना मिलने पर अपनी क्रूरता से खून खराबा व मनमानियां करने पर उतारू हो जाए। जब गांव वालों को कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उन्होंने गांव की परंपरा के अनुसार कुलधरा के एक मंदिर के पास स्थित एक चौपाल पर पंचायत करने का फैसला किया और निश्चित दिन उक्त गांव के सारे मर्द उस चौपाल में इकट्ठे हुए और वहां उन्होंने एक पंचायत की कि अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए कि हम सब सालिम सिंह के कहर से भी बच जाएं
और हमारे गांव की बेटी की इज्जत भी बच जाए और इस शादी को टाला जा सके, तथा हमारे गांव का मान सम्मान भी बना रहे, शांति भी ना भंग हो और ना ही कहीं जान माल का कोई नुकसान हो। काफ़ी सोच विचार के बाद कोई भी चौपाल में ऐसा प्रस्ताव या फैसला नहीं हो पाया कि सालिम सिंह की इच्छा का इनकार किया जा सके। बस इसी बेबसी में गांव वालों की खुददारी को बरकरार रखने के लिए एक कठिन और बहुत दुख भरा फैसला आपस में पंचायत द्वारा लिया गया कि इस बेटी को बचाने का सिर्फ अब एक ही रास्ता हमारे पास है कि रातों रात बहुत खामोशी से सन्नाटे में अपना अपना घर गृहस्थी का सारा सामान, मवेशी, अनाज, कपड़े व घरेलू आवश्यक सामग्री लेकर गांव को हमेशा हमेशा के लिए चुपचाप छोड़ दिया जाए और किसी अनजान जगह पर जाकर बस जाया जाए। फिर कभी इस गांव में वापस ना आने की सबने कसम खाई और अपने अपने मन पर पत्थर रखकर रातों रात भरे मन से उस गांव को बहुत जल्दी ही अलविदा कह दिया। आज भी ये रहस्य का विषय है कि उक्त गांव के सारे लोग कहाँ जाकर बस गए थे। 200 सालों बाद आज भी कुलधरा का ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। तब से आज तक वहां बसने का साहस फिर किसी इंसान में नहीं हुआ। काफ़ी जगहें आज खंडरों व अवशेषों में बदल चुकी हैं। जैसलमेर में आज भी उस जालिम दीवान सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई भी वहां नहीं जाता। इस गांव के खंडर अपनी उस समय की स्मृति की कहानी खुद ही सुनाते हैं। कई घरों में आज भी चूल्हे, बैठने की जगहें, घड़े रखने के स्थानों को देखकर बरबस ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अभी अभी कोई इन्हें छोड़कर कहीं गया है और अभी वापस आ जाएगा। हर इमारत व हवेली और घरों की उदास दीवारें अपने खालीपन पर आंसू बहाती प्रतीत होती हैं। खुले और बड़े बड़े स्थानों पर बसाए गए इस गांव में हवा के उन्मुक्त झोंकों से, सनसनाहट और शोर से एक रहस्य सा उत्पन्न होता है। कुछ लोग आज भी अपने बड़ों से सुनी सुनाई बातों को बताते हैं कि आज भी वहाँ रातों के सन्नाटों में किन्हीं कदमों की आहटों को बहुत साफ सुना जा सकता है और कुछ लोगों द्वारा कई भटकती आत्माओं को भी कुलधरा के उक्त गांव में देखे जाने का दावा किया जाता है। राजस्थान सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ काफ़ी पुनरुत्थान करवाया है। मंदिर व घरों को पहले की तरह बहाल करने की भी काफ़ी कोशिश की गई है। इस गांव के लिए ये भी प्रचलित है कि जब गांव वाले इस गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने श्राप दिया था कि अब कोई भी इस गांव में कभी न बसेगा। दोस्तों, उम्मीद है ये दिलचस्प किस्सा, जो हमारे राष्ट्र की एक धरोहरों का एक अलग हिस्सा है, इसका इतिहास आपके मन में आज जिज्ञासा पैदा कर गया होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमेशा प्रसन्न व सुखी रहें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।